बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है पालक गोश्त। और पालक गोश्त के लिए मैंने लिया है पालक। ये है तकरीबन 2 केजी पालक है मेरे पास। 1 केजी गोश्त है मेरे पास, जिसको मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाकी मसाले हमारे कौन कौन से हैं। गोश्त को मैंने नमक और हल्दी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया। वो तकरीबन हाफ डन हो चुका है। थोड़ा सा और बॉयल होता है तो फिर हम ये सब्ज़ मिर्चें हैं यानी ग्रीन चिली और टमाटोज़, इनको मैं पीस के पेस्ट बना के फिर मैं गोश्त के अंदर ऐड करती हूँ। और ये हमारे पास ड्राई मसाला है, जिसमें है 2 टीस्पून हमारे पास सुरख मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून या 2 चाय के चम्मच जाएगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून या आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें धड़ा मिर्च, 1 चाय का चम्मच खुशक धनिया पिसा हुआ जाएगा, आधी चाय के चम्मच जो है ये है गरम मसाला, और आधा थोड़ा सा हम डालेंगे लास्ट में, और थोड़ा सा नमक है क्योंकि नमक मैं गोश्त में डाल चुकी हूँ। ये हम पालक में ऐड करेंगे इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा अलहदा रखा है। और ये है प्याज, मैं प्याज ब्राउन करती हूँ। और फिर इसमें ये रेसिपी थोड़ी सी हटके है, मैं बनाती हूँ, ये बहुत मज़े की बनती है। हम प्याज फ्राई करेंगे, उसमें फिर हम पालक को फ्राई करेंगे, और लहसुन अदरक डाल के पहले प्याज को फ्राई करेंगे फिर पालक को करेंगे। और जैसे जैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाते हैं, और जो गोश्त मैंने बॉयल होने के लिए रखा है उसके अंदर डालती हूँ, और दूसरे चूल्हे पे हम प्याज फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, गोश्त गल चुका है हमारा, और इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च पीस के डाल चुकी हूँ। और अब हम प्याज फ्राई करते हैं दूसरे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी रेसिपी। ये हमारा तकरीबन डन है, थोड़ी सी इसमें कमी है, बाकी ये पालक के साथ हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दिया प्याज। प्याज डालती हूँ, प्याज ब्राउन होती है तो फिर हम इसके अंदर पालक ऐड करते हैं। इसको फ्राई करते हैं, इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाता है, बादामी बादामी कलर हो जाता है, फिर हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। तब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ। पालक को मैंने बड़ा सा बर्तन लेके उसके अंदर पानी से भर के, यानी कि 3 दफ़ा पानी भर भर के उसको धोया है उसके अंदर, यानी कि 3 मरतबा मैंने पालक को धोया है पानी में, साफ़ पानी में। और अब वो माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है। हमने उसको तब तक धोना है जब तक हमें जो पेंदा होता है बर्तन का जिसमें हम पालक को धो रहे होते हैं उसमें रेत आना ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम उसको धोएंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको एक टिप देती जाती हूँ कि जैसे हमारी प्याज फ्राई हो जाती है और हम इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं टमाटर, तो प्याज हमारी घुलती नहीं है, यानी कि मसाले के अंदर प्याज खड़ा रहता है, घुलता नहीं है। और अगर हम प्याज को ब्राउन करके उसके अंदर बाकी दूसरे मसाले डालते हैं टमाटर के अलावा, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करते हैं, अच्छा सा भूनते हैं, तो फिर प्याज जो होती है वो सारी घुल जाती है। और कुछ सालन ऐसे होते हैं जिनमें खड़ा प्याज अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर प्याज घुला हुआ ही अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे पास प्याज हो चुका है ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाता है फिर हम इसमें डाल देंगे पालक। जो एक पालक में एक गंदी गंदी सी, मैं एक और यहाँ पे टिप देती जाऊँ आपको। ऐसे फ्राई करने से ये होता है कि अगर हम प्याज के साथ ही पालक को फ्राई करते हैं तो जो पालक के अंदर पानी की स्मेल होती है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम डायरेक्ट मसाले में यानी कि पानी के गोश्त सालन के अंदर डाल देंगे, इसको फ्राई नहीं करेंगे, तो इसकी स्मेल नहीं जाएगी। इसको इस तरह फ्राई करने का मकसद ही यही है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जैसे ही फ्राई हो जाता है, इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है पालक ने, और अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ढक्कन कवर करके, और इसमें डालेंगे फिर मसाले जो हमारे पास पिसे हुए हमारे ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे, और डाल के इसको फिर हम गोश्त के अंदर मिक्स कर देंगे। गोश्त क्योंकि पूरा नहीं गला, वो थोड़ा सा उसमें कसर है, तो ये उसके साथ हो जाएगा, फिर इसी के पानी में गोश्त भी गल जाएगा। मैं आपको बता रही थी व्यूअर्स कि जैसे हम पालक को फ्राई करते हैं, जैसे प्याज हमने फ्राई की, साथ ही लहसुन अदरक डाल दिया, उसको थोड़ा सा फ्राई किया, फिर हमने उसमें पालक डाला और पालक को डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। इससे ये फ़ायदा होता है, ये एक टिप है, बहुत ज़बरदस्त टिप है उन लोगों के लिए जिनके घर में किसी भी फ़र्द को स्मेल आती है पालक या साग की, तो वो इस तरह से पकाएंगे तो फिर उनको स्मेल नहीं आएगी।
यानी कि पहले हम प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम पालक को थोड़ा सा उसके अंदर डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर पालक पानी छोड़ देगा। तो इसको फिर हम इस तरह पकाएंगे थोड़ा सा, और फिर हम अगर आलू डालने हैं इसके अंदर तो आलू डाल दें। इस स्टेज पे आके चिकन डालना है तो चिकन को अच्छा सा फ्राई करके अलहदा से तो फिर इसके अंदर डाल दें। अभी मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। अभी मैं इसके अंदर ड्राई मसाले डालती हूँ और इसको थोड़ा सा अच्छा सा पकाती हूँ। पका के फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी, यानी कि बीफ ऐड कर दूँगी फिर इसके अंदर। ये देख सकते हैं अच्छा सा हो गया मिक्स। पालक अपने ही पानी में गल जाता है, और अगर आलू डालें तो वो भी पालक के पानी के अंदर ही गल जाते हैं। बीफ को अलहदा से गलाना पड़ता है, चिकन भी तकरीबन इसमें गल जाता है अगर उसको। अभी हम इसका सारा पानी खुशक नहीं करेंगे, ये हो चुका है यहाँ पे, अभी गला नहीं है अभी, क्योंकि हमने इसके अंदर करना है बीफ को ऐड। और बीफ ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसके लिए क्या करेंगे। सारा अच्छा सा मसाला इसके साइडों से साफ कर लेंगे कुकर के अंदर से। ये हड्डी वाला बीफ है, और पालक गोश्त, गोभी गोश्त कुछ भी बनाएं तो वो हड्डी वाले में ही ज़्यादा मज़े का बनता है, यानी हड्डी वाले गोश्त में ही ज़्यादा मज़े का बनता है। अभी मैं इसको अच्छा से मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ते हैं, और ये पक जाएगा। इसका अच्छा सा पानी खुशक हो जाएगा, और इसी पानी में बीफ में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी गल जाएगा, और पालक भी हमारा डन हो जाएगा। अभी मैं इसको कवर करती हूँ, और जब ये गल जाता है, पानी खुशक होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त की और पालक की हो रही है अभी इस वक्त भुनाई, और अभी इसका थोड़ा बहुत पानी रहता है, वो पानी खुशक हो जाए, और सालन जो हमारा बन रहा है, पालक गोश्त जो हमारा बन रहा है, ये ऑयल छोड़ दे, घी छोड़ दे, तो फिर हम इसको चूल्हे को कर देंगे बंद। और अभी देख सकते हैं इसकी लुक, गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया, पालक भी गल गया है। और मैंने सर्विंग के लिए साथ बना ली है रोटी, स्पेशल ताज़ी ताज़ी रोटी, तो वो भी मैं साथ सर्व करूँगी। अभी मैं ये होता है तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ऑयल छोड़ दिया है, अब ये हो गया रेडी। मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पालक गोश्त कैसा बना। और अभी आप इसकी लुक तो देख ही सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा मज़े का है। मैंने चेक किया, नमक अगर आपको कम लगे तो डाल सकते हैं इस स्टेज पे, या इससे थोड़ा सा पहले भी चेक कर सकते हैं आप। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्चे भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अभी मैं इसको करती हूँ डिश आउट, और चूल्हा करती हूँ बंद, बिल्कुल स्लो करती हूँ। पहले थोड़ा सा डालती हूँ मैं गरम मसाला, ये देखें थोड़ा सा डाला गरम मसाला, और इसको करती हूँ मिक्स करके थोड़ी देर दम पे छोड़ती हूँ। ये बिल्कुल तैयार है, ऑयल इसका अच्छे से आ गया ऊपर। बस मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ती हूँ बस मैं। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिश हमारी बनकर तैयार है। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। पालक गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और मैंने इसको कर दिया डिश आउट। मैंने सोचा आज इसको प्लेट में सर्विंग तरीके से इसको सर्व करती हूँ। और गोश्त तो खैर अलहदा से भी बन जाता है, जैसे भी बनाओ अपनी मर्ज़ी है आपकी। लेकिन पालक को जो फ्राई करने वाला जो टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं 2-3 इस वीडियो में, वो बहुत ज़बरदस्त टिप हैं। और ये टिप मेरी फूफो की है, पालक को अच्छा सा फ्राई करके फिर इसको पकाने वाली। और अभी देख सकते हैं मैंने ताज़ी रोटी बनाई है, और रोटी के साथ मैंने इसको किया है सर्व। और ये देख सकते हैं हमारी लास्ट लुक, ये पालक गोश्त हमारा बहुत टेस्टी बना है। आप भी इसको करें ट्राई। और ये देख सकते हैं पालक भी इसमें नज़र आ रहा है, और गोश्त तो माशाल्लाह, इसको हम तो कहते हैं मछली का गोश्त, आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे। पर हर जगह का अपना अपना एक होता है बोलने का तरीका, कि कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। हम तो इसको बोलते हैं मछली वाला गोश्त। और ये बहुत मज़े का होता है, और हड्डी वाला गोश्त हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। बन तो दूसरे में भी अच्छा जाता है, लेकिन हड्डी वाले का टेस्ट और ज़्यादा खुल के निकलता है। और हमारी रेसिपी हो गई तैयार। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, हमें अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और हमें अपनी दुआ में रखिएगा याद। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।